हाईवे की रहस्यमयी चुड़ैल। आज की ये कहानी आपके होश उद्धा देगी और इस कहानी को सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। घना अंधेरा, रात का दूसरा पहर था। बारिश की हल्की बौछारें हाईवे को गीला कर रही थीं और आसपास घनी धुंध ने सब कुछ छिपा लिया था। माहौल में एक असहज शांति थी। सन्नाटे को चीरती बस राजेश की कार के इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। राजेश, जो किसी जरूरी काम से शहर जा रहा था, तेज गति से कार चला रहा था, मगर हाईवे पर कुछ असामान्य था। सड़क वीरान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। राजेश को हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, पर उसने इस भावना को झटका दे दिया। उसने सोचा कि वो बस ज्यादा काम के कारण थका हुआ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। क्या सच में वो अकेला था? तभी अचानक से सामने की धुंध में एक आकृति नजर आई। सफेद साड़ी पहने एक औरत। राजेश ने घबराकर ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोक दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। वो स्तब्ध था। उस औरत की शक्ल पर हल्का सा निखार था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, मानो कोई पुराना राज छिपाए हुए हों। वो कार के पास आई और बेहद मधुर आवाज में बोली, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? राजेश ने उसके चेहरे पर नजर डाली और उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था, जैसे कोई छुपी हुई ताकत उसे आकर्षित कर रही हो। हालांकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर उसने हाँ कह दिया। वो औरत, जिसका नाम सिया था, राजेश की कार में चुपचाप बैठ गई। जैसे ही सफर शुरू हुआ, राजेश ने सिया से हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की। आप इस सुनसान हाईवे पर इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं? उसने पूछा। सिया ने बिना उसकी ओर देखे शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यहां किसी का इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार? राजेश ने उत्सुकतावश पूछा। सिया ने एक क्षण के लिए खामोशी अख्तियार की और फिर बोली, किसी का जो मेरे लिए बहुत खास था। उसके लहजे में एक गहरी उदासी छुपी थी, जिसने राजेश को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वो और सवाल करना चाहता था, मगर माहौल में कुछ ऐसा था कि वो शब्दों को दबा गया। जैसे जैसे वो सफर करते गए, सड़क और भी खतरनाक होती गई। जो हाईवे पहले सीधा और साफ था, अब वो अचानक घुमावदार और तंग हो गया था। सड़कों के किनारे पेड़ अजीब तरीके से झुकते हुए लग रहे थे, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। राजेश ने खुद को बार बार सहज बनाने की कोशिश की, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद कार अचानक बंद हो गई। राजेश ने घबराकर स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन ने साथ नहीं दिया। उसने खुद को संयत करते हुए बाहर निकलकर कार की जांच शुरू की। बाहर की हवा में कुछ अलग था, ठंडक के साथ साथ डरावनी सिहरन भी थी। तभी उसे पीछे से सिया की आवाज सुनाई दी, तुम्हें पता है ये सड़क सामान्य नहीं है। राजेश ने तेजी से मुड़कर देखा। सिया की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी बातें सुनकर राजेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? सिया ने बिना हिले कहा, मैं यहां किसी काम से आई हूं और तुम भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और यकीन था, जैसे वो जानती हो कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। राजेश को अब इस हाईवे और सिया के बारे में संदेह होने लगा। वो महसूस कर रहा था कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं थी, मगर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस अनजान स्थिति में फंस चुका था और उसका डर अब तेजी से बढ़ रहा था। राजेश ने घबराहट में सिया से सवाल पूछना शुरू किया, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? सिया ने उसकी ओर गहरी निगाहों से देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई। यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये अतीत की कहानियों को समेटे हुए है और मैं भी उनमें से एक हूं। राजेश की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आने लगा था कि सिया कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसकी उपस्थिति में कुछ बेहद असाधारण था। क्या तुम एक आत्मा हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। सिया ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरा दर्द उभर आया। हां, उसने कहा, मैं एक आत्मा हूं जो इस हाईवे पर भटक रही हूं। इस हाईवे पर एक वादा अधूरा रह गया था और मैं उसे पूरा करने के लिए यहां हूं। राजेश का दिमाग चकरा गया। किस तरह का वादा? उसने फिर से पूछा। सिया ने एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की और फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं इसी हाईवे पर थी जब मेरी और मेरे प्रेमी की जिंदगी ने अचानक करवट ली। सिया ने अपनी भावनाओं को संजोते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक रात एक भयानक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। राजेश ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने मानो वो पूरी घटना चलचित्र की तरह चल रही थी। वो रात बारिश की थी।
बिल्कुल ऐसी ही जैसी आज की है, सिया ने बताया। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात एक भयानक हादसा हुआ। मेरी मौत हो गई और मेरा प्रेमी, उसने मुझे खोने के बाद अपनी जिंदगी से हार मान ली। सिया की आंखों में आंसू झलकने लगे। उसके बाद मैं इस हाईवे पर भटक रही हूं, उसी वादे को पूरा करने के लिए। मैं उसे ढूंढ रही हूं, मगर अब तक उसे नहीं पा सकी। राजेश ने गहरी सांस ली। उसके दिल में सिया के लिए सहानुभूति उमड़ आई। और अब तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। सिया ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम वही हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही हूं। राजेश यह सुनकर अवाक रह गया। मगर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम था, शायद यह मेरा मन था जो तुम में उसे ढूंढ रहा था। लेकिन अब इस सफर में मैंने महसूस किया है कि तुम वही नहीं हो जिसे मैं तलाश रही थी। राजेश को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसे सिया के दर्द का एहसास भी हुआ। वो एक आत्मा थी जो अपने अधूरे प्रेम के कारण भटक रही थी। तो अब क्या होगा? उसने सिया से पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं जा सकती हूं। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी खोज पूरी नहीं होगी और मुझे शांति पाने का समय आ गया है। सिया की बात सुनकर राजेश के मन में अजीब सी हलचल मची। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए, मगर सिया की आंखों में अब एक तरह की शांति थी, जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली हो। अचानक चारों तरफ की धुंध और गहरा गई और सिया की शरीर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद राजेश, उसने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे शांति दी। राजेश बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों के सामने सिया की धुंधली आकृति हवा में विलीन हो गई। जैसे ही वो पूरी तरह से गायब हुई, राजेश ने महसूस किया कि हाईवे फिर से सामान्य हो गया था। उसकी कार अचानक चालू हो गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। मगर राजेश के दिल में सिया की कहानी, उसकी आंखों की वह चमक और उसकी अधूरी प्रेम कहानी की यादें हमेशा के लिए बस गईं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार हॉरर वीडियो को देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें।